Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन अभी रिलीज़ हुई है 14 दिसंबर को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वी विल सी कि उसमें क्या डायरेक्शंस आई हैं। सुनने में आ रहा है कि जी ऑस्ट्रेलिया की जो अब स्टडी वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी और वीज़ा जो है ना वो टाइमली आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या उसमें डायरेक्शन है, क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, हमने देखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका क्या कॉन्टेक्स्ट होगा और आने वाले इंटेक्स में क्या उसका इफ़ेक्ट होगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी माइग्रेशन एक्ट में चेंजिंग्स आई थी और 2-4 दिन काफ़ी उसकी जो है ना वो सर्कुलेशन होती रही है पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। और हमने देखा है कि काफ़ी चेंजिंग्स 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया जिसमें माइग्रेशन एक्ट में जो है ना वो काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। और अब जो आगे डायरेक्शंस आएंगी, अब जो आगे जितने भी डायरेक्शंस आएंगी दैट विल बी फोकस्ड ऑन द प्रोसीजर। क्योंकि माइग्रेशन एक्ट में प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं था है, उसके अंदर दैट वाज द स्टैट्यूट लॉ, उसको चेंज किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स आई। अब उसके जो फर्दर जो डायरेक्शंस आएंगी उसमें तरीकाकार बताया जाएगा कि किसको कैसे करना है, इंग्लिश कैसे इम्प्लीमेंट होना है, जीटी कैसे चेंज करनी है, जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट होना है। तो उसी का एक पार्ट है जिसमें क्लियर ओनाइल जो कि मिनिस्टर हैं वहाँ पे, प्लस साइबर सिक्योरिटी के मिनिस्टर वही हैं, उन्होंने डायरेक्शन जारी की है कि जो वैसे तो काफ़ी लंबी डायरेक्शन है, मैं उसकी आपको समरी बता देता हूँ, प्लस देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या उसका इफेक्ट आएगा। उन्होंने कहा है कि जी प्रायोरिटी दी जाएगी वीज़ाज़ को, जो सब क्लास 500 है, सब्सिक्वेंट एंट्रेंट को भी इसमें जो है ना प्रायोरिटी दी जाए और जल्द अज जल्द जो है ना वो केस वाइंड अप की तरफ लेके जाया जाए। अब वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कह रही, वो ओवरऑल उसमें आपका चाइना भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, उसमें आपका बांग्लादेश भी आ रहा है, उसमें आपका नॉर्थ अमेरिका भी आ रहा है, उसमें ओवरऑल सारे कंट्रीज़ को जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं और बता रहे हैं जी कि बता रही हैं कि जी इनको जो है ना प्रायोरिटी दी जाएगी वीज़ाज़ को। द गुड न्यूज़ इज़ कि उसमें उन्होंने वेट को भी इंक्लूड किया, उसमें उन्होंने रिसर्च को भी इंक्लूड किया, जो पीएचडी वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें उन्होंने हायर एजुकेशन को भी जो है ना इंक्लूड किया है। इसका मतलब है कि अब वीज़ाज़ का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अब वहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ वीज़ाज़ ग्रांट ही करने हैं। वन वर्ड जो उन्होंने कहा है कि वीज़ाज़ को हम टाइमली प्रोसेस करेंगे, विच इज़ अ गुड न्यूज़ कि चलें एटलीस्ट जो वो ट्रक की बत्ती पीछे लगे हुए थे ना बच्चे और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, आई थिंक दैट इज़ अ गुड मूव। और अब जो है ना एटलीस्ट 15 दिसंबर के बाद जो भी लॉगिन होगी एप्लीकेशन उसको टाइमली रिस्पॉन्स आएगा। क्या रिस्पॉन्स आएगा, वीज़ाज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, दैट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर वो ये है कि हम प्रायोरिटी देंगे जो असेसमेंट लेवल 1 के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 11 के 12 जो है ना वो 11 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस वक्त लेवल 1 के इंस्टीट्यूट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। इस बात का तो हमें ऑलरेडी अंदाज़ा था कि लेवल 1 को प्रायोरिटी मिलने वाली है, लेकिन उसमें एक चीज़ और जो है जो इसमें मेंशन नहीं है, दैट इज़ द कंट्री असेसमेंट लेवल। पाकिस्तान जो है ना वो सेक्शन 3 के अंदर है, असेसमेंट लेवल 3 के अंदर है, जिसका मतलब है कि अभी जब ये वीज़ा देना स्टार्ट करेंगे तो वी विल सी कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो या उसका वीज़ा रेशो है वो कंपैरेटिवली कम होगी सेक्शन 2 लेवल 2 की कंट्री से लेवल 1 की कंट्री से। उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि चूँकि जो अगर आप ग्रिड देखें ना वीज़ाज़ का, जो SSVF का ग्रिड है उसमें कंट्री लेवल जो कि पाकिस्तान का सेक्शन 3 है, असेसमेंट लेवल 3 है, और प्लस जो है ना उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी का लेवल है, आप 1 में जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं, उसके मुताबिक जो है ना आपके वीज़ा का डिसीजन होगा। तो लेवल 3 के में होते हुए पाकिस्तान को दोबारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट जो एक वो डेडलॉक था ना ऑस्ट्रेलिया का कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मुझे आइस मेल्ट होती नज़र आ रही है कि इनकमिंग डेज़ शायद कोई बेहतरी बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बच्चों के लिए जो है ना वो हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फेब इनटेक का और जो अगला जुलाई इनटेक है। फेब इनटेक में जिन्होंने अभी वीज़ा फ़ाइल नहीं किए, जिनके पास कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट पड़ा हुआ है,
अब वो वीज़ा फाइल कर दें, सही है। दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द फेब इनटेक। अच्छा, उसमें भी नो मैटर कि आप लेवल 1 में अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 2 में अप्लाई करें, लेवल 3 में अप्लाई करें, उन्होंने वर्ड ज़रूर यूज़ किया है कि हम लेवल 1 को प्रायोरिटाइज करेंगे, बट इट डजेंट मीन कि लेवल 2 के और लेवल 3 के जो बच्चे हैं उनको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ ही कर देंगे। आई बिलीव कि देखें, अब लेवल 1 में अगर आप जा रहे हैं तो लेवल 1 की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करवानी, आपने इंग्लिश जो है टेस्ट है आइल्स वो शो नहीं करवाना, फाइनेंशियल्स अपने शो नहीं करवाने। अगर आप अप्लाई करते हैं लेवल 2 के अंदर और लेवल 3 के अंदर तो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप वो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर जो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग है, जो वीज़े की असेसमेंट है, वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे लेवल 1 वालों की हो रही है। बस उसमें फ़र्क ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने हैं। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद भी वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे कि भाई आप तो हो ही छूट है। तो उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर आप लेवल 2 असेसमेंट में आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी हैं, और अगर आप वो प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर आपकी जो वीज़ा का डिसीजन है वो मेरिट बेस के ऊपर ही होगा। वो सिर्फ एक आप समझ लें कि लेवल के ऊपर जाके नहीं होगा। और लेवल 2 में जा रहे हैं, अब लेवल 3 में जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स अलाइंड हों, फाइनेंशियल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं दैट शुड बी ऑथेंटिक, क्रेडिबल, वेरीफाइएबल बैंक। अच्छा, अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की जो इवन के लेवल 1 के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट आइल्स की स्टिल अभी तक ज़रूरत नहीं है, बट जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट जो है ना वो चेंज कर दी है। मर्डो की बात करें, डीकन की बात करें, कर्टन की बात करें, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यही कहा है कि हम जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपसे 6 माह की लेंगे, 3 माह की लेंगे। तो इन दिस केस अब आपको लेवल जो यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल करनी है, फिर आपने एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट जो है ना फुलफ़िल करनी है। अच्छा, अब आगे चल के अब आ जाता है जुलाई इनटेक। जुलाई इनटेक में क्या बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, क्या होगा, ईमेल ये जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन है वो आ गई है। तो देखें, इसमें सबसे पहले तो आई वुड से कि वी हैव टू सी द फेब इनटेक, क्योंकि ऑलरेडी इतने वीज़ाज पेंडिंग हैं एम्बेसी के अंदर, तो हमें उनके डिसीजन से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट दे आर हेडिंग टू, उनका प्लान क्या है आगे जुलाई में जाने का। क्या वो वीज़ाज़ देंगे, क्या वो नहीं देंगे। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द जीएसटी अभी भी हम वेट कर रहे हैं, अभी तक जीएसटी लॉन्च नहीं हुआ, मतलब कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ना पता है जीएसटी होना क्या है। बस एक क्या सराई है कि ऐसा होगा वैसा होगा, अभी तो खैर पता नहीं कैसा होगा। अभी जो बच्चे फेब इनटेक का सीओई होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप जो है ना वीज़ा अपना फ़ाइल कर दें। जो अभी फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं, जिन्होंने अभी फ़ीस जमा करवानी है और सीओई लेना है, आई वुड से कि आप वेट कर लें, क्योंकि जो वीज़ाज़ ऑलरेडी एम्बेसी के अंदर हैं, जिनके सीओई आ चुके हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो वो बली का बकरा बन रहे हैं तो उनको बनने दें, और वो वीज़ा फ़ाइल करेंगे तो वी विल सी कि क्या रिस्पॉन्स है एम्बेसी का टूवर्ड्स पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे चूँकि मैं चीज़ बार बार पाकिस्तान का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान असेसमेंट लेवल 3 के अंदर है। तो असेसमेंट लेवल 3 से जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें बीइंग अ पाकिस्तानी भी जो है ना वो फेस करनी है। तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या जुलाई इनटेक में कोई बेहतरी आएगी। और जुलाई इनटेक वालों के लिए मैं बार बार ये मशवरा दे रहा हूँ कि स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट, अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें। ये दिसंबर का महीना है, मुझे पता है 6 महीने पड़े हुए हैं, बट अगर ऑस्ट्रेलिया आपकी डेस्टिनेशन है और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप ऑस्ट्रेलिया के बगैर नहीं रह सकते, तो स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट। जैन, फेब, मार्च में आपकी स्टेटमेंट चलती रहे, मार्च में अप्लाई करें, फेब में अप्लाई करें, 4 माह की 5 माह की स्टेटमेंट दें यूनिवर्सिटी को। 100% सीओई आपको सीओई मिलेगा विदाउट एनी बहस। कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको 100% वीज़ा मिलेगा, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट 6 माह पुरानी होगी और दैट इज़ अ प्रूफ कि आपके फंड्स अपने हैं और आपके पास कैपेसिटी है। देखिए, फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या चीज़ है कि क्या आप में सकत है, ताकत है पे करने की, बियर करने की। जब आप 3 माह, 4 माह, 5 माह फंड्स होल्ड करते हैं तो इट शोज़ कि आपकी भाई फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जिसका मतलब है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो अभी तो खैर जीटी की रिक्वायरमेंट भी चेंज होनी है,
अभी आइट्स की रिक्वायरमेंट भी चेंज होनी है, अभी GST भी आना है। तो जुलाई इनटेक को प्रिडिक्ट करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल, बट टिप मैंने आपको दे दी है कि स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने जुलाई में जाना है ऑस्ट्रेलिया, स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट। गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपकी पूरे एकेडमिक प्रोफाइल के अंदर। और एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूँ आपको यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स बने हुए हैं ना, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं ना, एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं, तो आई बिलीव के 70 to 80% जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो ऑन शोर प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ शोर प्रॉब्लम्स फिर भी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो भी उन्होंने वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। जो बच्चे यहाँ पर तो कहते हैं कि जी एजेंट ने मिसगाइड किया, एजेंट ने मिसगाइड किया, और वहाँ जाते ही अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, अपना वीज़ा ब्रीच करते हैं। तो आई बिलीव कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू रहा, ये वहाँ जाके यूनिवर्सिटी चेंज करना, कॉलेज चेंज, अब तो खैर पॉसिबल ही नहीं रहेगा। अब वो जितनी सख्ती करने वाले हैं ना, अब आपको दोबारा हो सकता है वीज़ा फाइल करना पड़े, COE दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं इसके ऊपर। सोच समझ के अपनी जो है ना वो यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज़ करें, लोकेशन चूज़ करें, कॉलेज चूज़ करें, और फिर जो भी चूज़ कर रहे हैं फिर उसको अपना 3 साल का 4 साल का फ्यूचर अपना उसी में देखें। थोड़े से पैसों के लिए, मतलब कि आप, मुझे पता है वहाँ जाके सबने ऊबर क्रीम चलानी है, जॉब करनी है, उसके लिए अपना फ्यूचर ख़राब मत करें, अपना भी, आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। क्योंकि हमें पता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी वी नीड ऑस्ट्रेलिया, वी नीड अदर कंट्रीज़, वी नीड अमेरिका, वी नीड कनाडा। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि अपना रास्ता खुद बंद करें। और हायर एजुकेशन के पाकिस्तान में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस हवाले से हमें इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ एंड फ्रॉम माई साइड। मैंने बता दिया आपको जो डायरेक्शन आई है उसमें बेहतरी आने वाली है, और लेट्स सी, कुछ दिनों में आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ जो है ना वो ऊँट किस करवट बैठेगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स पे काम करें। एंड आई विश, आई बिलीव एंड आई प्रे फॉर ऑल स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन द जुलाई इनटेक कि जुलाई में जाके ये हालात शायद बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान की जो एक अच्छी डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया वापस रिज्यूम हो जाए। बट वी हैव टू वर्क टुगेदर, हमें मिल के काम करना है। इसके लिए बच्चों को भी साथ करना पड़ेगा, जो बच्चे वहाँ पढ़े उनको भी करना पड़ेगा। एंड वी शुड पोर्ट्रे पाकिस्तान एज अ ब्रांड इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूनिवर्सिटीज़ के भाई ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स अपने कमिटमेंट के पक्के हैं, इनके फाइनेंशियल्स ठीक हैं, इनकी डिग्रीज ठीक है, ये डिग्री कंप्लीट करते हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब के अंदर आते हैं। तो दैट्स हाउ वी विल रिज्यूम आवर इमेज इन ऑस्ट्रेलिया, in immigration and in universities. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.